Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, ये हमारा परसेंटेज सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है. आज के हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि सपोज अगर आपको क्वेश्चन में कहीं गिवन होता है, हमें फाइंड करना है x% ऑफ y. इस टाइप के क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में. बस इस वीडियो में थोड़ा और डेप्थ में डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैसे कैसे और भी डिफरेंट स्टेप्स से हम फाइंड कर सकते हैं. अब सपोज अगर आपको क्वेश्चन गिवन होगा आपको सपोज 37% ऑफ 200 हमें ये फाइंड करना है. तो इसको फाइंड करने का डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक हो सकता है. सबसे पहला होता है कि अब परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं. वो होता है 37 अपॉन 100 इंटू 200 हो गया ये. तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 टू द 14 का 4 कैरी 1 टू 617. एक तो ये हो गया. अब नेक्स्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको कि 37% ऑफ 200 है. तो यहाँ पे जो भी नंबर होता है, मीन्स जिस भी नंबर का हमें परसेंटेज फाइंड करना होता है, ये नंबर खुद में कितना होता है, ये नंबर खुद में होता है 100%. खुद में 100% मीन्स कोई भी चीज हो, सपोज कोई भी चीज है, सपोज ये एक स्टिक है, ये पहले फुल है तो ये 100% है, लेकिन जब इसको हम ब्रेक कर देंगे तो ये 2 पार्ट्स में हो गया. तो ये 2 पार्ट्स खुद में भी तो 100% होगा ना. ये 2 क्योंकि ये 100% डिवाइड हो गया 50-50 में. सपोज ये 50% है, ये 50% है, लेकिन ये स्टिक खुद में तो 100% होगा ना. तो सिमिलरली यहाँ पे कि ये 200 खुद में तो 100% है, मीन्स 100% की वैल्यू क्या है 200. हमें फाइंड क्या करना है 37%. तो यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू फाइंड कर ले, 100% की वैल्यू है 200, 1% की वैल्यू फाइंड कर ले, तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हमने क्या किया, परसेंटेज में 100 से डिवाइड कर दिया, मीन्स 100% अपॉन 100 कर दिया है, तभी तो ये 1% के इक्वल आया है. तो सेम स्टेप हम इस साइड भी करेंगे, 200 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2. तो यहाँ से 37% की वैल्यू क्या हो जाएगी 37 इंटू 2 इज इक्वल टू 74. एक तो ये हो गया. और इसमें एक स्टेप और हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या था 37% ऑफ 200. तो हम 37% को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 40% माइनस 3% ऑफ 200, ये भी तो लिख सकते हैं हम. तो अब यहाँ से 40% ऑफ 200 क्या हो जाएगा, 1% हमने फाइंड कर लिया है. 1% क्या है यहाँ पे 2 है, 1% 2 है. तो 40% 40 इंटू 2 क्या हो गया 80 माइनस 3% 3 टू 6, तो ये क्या हो गया 74. आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप 30 प्लस 7% करके भी फाइंड कर सकते हैं. तो जो आपको इजी लगे. अब यहाँ पे मैंने 200 एक इजी सा लिया है. 200 जो है वो अपॉन 100 करने पे इजीली कैंसिल हो जा रहा है. बट किसी किसी क्वेश्चन में सपोज अगर 289 आ गया, 259 आ गया, तो वहां पे कैसे सॉल्व करेंगे वो सब आपको थोड़ा पता होना चाहिए. तो आपको इसमें से जितने भी स्टेप है ये क्लियर होना चाहिए ना. इस पे एक दो और एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको थोड़ा और डिटेल में क्लियर हो जाएगा. अब जैसे कि अगर आपको डेसिमल में गिवन हो परसेंटेज, लाइक आपको गिवन होगा 72.5% ऑफ 200, सपोज ये गिवन है. तो अब यहाँ पे डेसिमल में है, तो आप इसको एक तो ऐसे कर सकते हैं 72.5 अपॉन 100 इंटू 200, ये कैंसिल हो गया. आप यहाँ पे 72.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 5 टू 10 कैरी 1 2 टू 415 7 टू 14, एक डेसिमल आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 145. एक तो ये हो गया. अब इसका एक और स्टेप हम देख लेते हैं, लाइक 72.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 70% प्लस 2.5% ऑफ 200, ये हो गया. तो यहां से अगर हम 200 का पहले हम, अब यहाँ पे क्या 70 है, तो हम 200 का 1% फाइंड करें, ये कोई हम यहाँ से 10% फाइंड करके भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे कि 100% की वैल्यू क्या है 200 है, तो इसका अगर हम 10% फाइंड कर ले तो क्या हो जाएगा 10% की वैल्यू 20 हो गया. तो 70% मीन्स यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 टू 14 140 हो गया. तो यहाँ से क्या होगा 140 प्लस, अब 2.5% फाइंड करना है. तो 2.5% फाइंड करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं 2% फाइंड कर लें, 0.5% फाइंड कर लें. वो कैसे आएगा, अब 200 है तो यहाँ से इसका 1% क्या हो जाएगा 2 हो जाएगी, तो 2% क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा. अब 1% की वैल्यू क्या है 2 है, हमें 0.5% फाइंड करना है, मीन्स यहाँ से हो गया 1/2, तो यहाँ से भी तो 1/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा.
मीन्स 4 प्लस 1 5, तो ये वैल्यू क्या होगा 5 इज इक्वल टू 145। ये हो गया एक स्टेप। एक ऐसे कर सकते थे आप 75 माइनस 2.5, क्योंकि 2.5 में हम जब 72.5 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 75 बन जाएगा हमारे पास। तो सिमिलरली वही हो गया 75 माइनस 2.5% ऑफ 200। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस स्टेप से भी कर सकते हैं, इस वाले स्टेप से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। नाउ इस पे एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि अब सपोज आपको जब परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा तो वो अगर एमसीक्यूज में आता है तो उसमें आप अप्रॉक्स में भी परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करके ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। वो कैसे, वो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन गिवन है 88% ऑफ 989, तो इसका अगर आप प्रोसेस के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 88% ऑफ 899 फाइंड करना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं 90% माइनस 2% ऑफ 989, ये हो जाएगा। तो यहां से हम पहले 100% 989 की वैल्यू है, यहां से अगर हम 10% की वैल्यू फाइंड कर लें तो क्या आ जाएगा 10% की वैल्यू आ जाएगी 98.9। अब 100 माइनस 10 कर देंगे तो 90% की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा 989 में हम माइनस क्या कर रहे हैं 98.9, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 1 आ गया, यहाँ पे 9 है तो ये 880 हो गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ पे 8 हो गया, 890.1 हो गया, ये हो गया 10% की वैल्यू। सॉरी, ये हो गया हमारे पास 90% की वैल्यू। तो 90% की वैल्यू आ गई 890.1, इसमें से माइनस करना है 2% की वैल्यू, तो इसका 1% हो जाएगा 9.89, इसका 2% क्या हो जाएगा 9.89 इंटू 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 टू 18 कैरी 1, 8 टू 16 117 कैरी 1, 9 टू 18 119.78, तो ये हो गया 19.78। अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा 890.1 19.78, तो यहाँ पे 0 आ गया तो ये हो गया 2, ये हो गया 7 3 10, यहाँ पे हो गया 088। तो देख सकते हैं, इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर ले, 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 7 प्लस 3 कैरी 1, 9 1 10, 8 1 9, यहाँ पे 8 माइनस 1, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स हो गया 870.32, ये कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी डेसिमल में मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम कहीं पे भी एरर आ गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने का एक और ट्रिक है। यहाँ पे क्या है, हमें 88% ऑफ 989 है, तो हम 989 को एज्यूम कर लें, किसमें 990 एज्यूम कर लें। अब ये फाइंड करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वो कैसे, देखिए 88% ऑफ 990 हो गया, तो यहाँ से हम कर सकते हैं 88% है, तो या तो आप ऐसे कर लें 90% माइनस 2%, और 100% माइनस 12%, क्योंकि हमें यहाँ पे एक वैल्यू पता है क्या है 990, हमें फाइंड करना है 12% की वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू फाइंड कर लें क्या हो जाएगा 9.9, तो 12% की वैल्यू क्या आ गई 9.9 इंटू 12, या फिर तो ये हो गया, तो 12 9 108 कैरी 10 हो गया, 12 9 108 प्लस 10 118, तो 118.8 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ भी थोड़ा सा मल्टीप्लाई में आपको इशू हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, हम 12 को और फर्दर ब्रेक कर देते हैं। वो कैसे, 10% माइनस 2%, ऐसा भी तो कर सकते हैं। 100 माइनस 10 माइनस 2 88% होगा, तो 990 तो हमें पता है, इसका 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी 100% ये है, तो 10% हो जाएगा 9.9 माइनस 1% है, सॉरी यहाँ से 10% की वैल्यू 9.9 नहीं, ये 99 है, यहाँ पे डेसिमल 99, एंड यहाँ से 1% की वैल्यू है, ये जो नंबर है इसकी 1% की वैल्यू है 9.9, तो इसका अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 9 2 से 18 का 8 कैरी 1, 9 2 से 18 1 19, ये 19.8 आ रहा है, अप्रॉक्स 20 के इक्वल है, तो यहाँ हम क्या कर दिए 20 कर दिए। अब करते हैं 99 माइनस 20, तो ये होगा 79, यहाँ से 990 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या होगा, ये अप्रॉक्स आ गया 871 के इक्वल, जो कि यहाँ पे था 870.32। सो हम अप्रॉक्स, अगर आपको एमसीक्यूज आया है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है, तो हम वहां पे अप्रॉक्स लेकर भी परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका ओरिजिनल आंसर होगा उसके जस्ट पास में आएगा। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसके बेसिस पे एक दो और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में है, सपोज हम ले लेते हैं 67% ऑफ 99,
थोड़ा सा स्मॉल वैल्यू लिए हैं। तो यहाँ पे 99 है, तो पहले तो हम ओरिजिनल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर हम अप्रॉक्स लेकर फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं डिफरेंस कितने का आता है। सो 67% ऑफ 99 है, तो यहाँ से अगर हम इसका ये 100% हो गया खुद में कितना 99, तो 67 है, तो यहाँ से हम पहले 50% फाइंड कर ले, क्योंकि हम 67 को ऐसे लिख सकते हैं 60% सॉरी 50% प्लस 10% प्लस 7%, तो या फिर 10% प्लस 5% प्लस 2%, ये 7% को हमने फर्दर ब्रेक कर लिया। तो 50% की वैल्यू 99 का हाफ, ये क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 2 9 ज़ा 18.5, ये हो गया 49.5, 50% आ गया। यहाँ से अगर हम 10% की वैल्यू फाइंड करें तो ये यहाँ से क्या हो रहा है डिवाइडेड बाई 5, तो हम यहाँ भी 49.5 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, 45 तो कैरी 4 आ गया, तो ये 5 9 ज़ा 45, 9.9 आ गया अगेन, तो यहाँ पे क्या हो गया 9.9 आ गया 10% की वैल्यू। सो 50% की वैल्यू क्या आ गई 49.5 प्लस 9.9 प्लस अब 10% की वैल्यू आ गई, तो इसको अगर हम फर्दर हाफ कर दें तो यहाँ से 5% की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या हो गया 2 4 ज़ा 8 0.29 ज़ा 18 2 5 ज़ा 10, तो क्या हो गया प्लस 4.95, ये आ गया प्लस। अब इसकी 1% की वैल्यू है 100% है 99, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 0.99, सो 2% की वैल्यू हो जाएगी 0.99 इंटू 2, तो जो हो गया 9 टू 18 का 8 कैरी 1 9 टू 18 119 1.98 1.98, तो आप इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे भी हम वैल्यू अप्रॉक्स ले सकते हैं बट इसको आप ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से अगर हम इसको ऐड करें तो 49.5 9.9, फिर यहाँ से आ गया 4.95 1.98, ये देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो गया एडिशन, 8 प्लस 5 13 कैरी 1 9 टू 18 3 27 प्लस 5 32 प्लस 1 33 कैरी 3 9 9 18 प्लस 4 22 123 36 या 6 आ गया कैरी 2 4 प्लस 2 6, तो इसका आंसर आ गया 66.33। अब इसको हम यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो सकता है, आप एक बार रीचेक कर लें। इसको अगर हम फुल प्रोसेस से सॉल्व करें, मीन्स फुल नहीं, अब शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करते हैं। कैसे 67% ऑफ 99 है, इसको हम एज्यूम कर लें 67% ऑफ 100, तो यहाँ से इजी हो जाएगा 100 है, 100% की वैल्यू क्या है 100 है, 60% की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी, 7% की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगा। सो 67% ऑफ 100 की वैल्यू हो गई 60% प्लस 7% इज इक्वल टू 60 प्लस 7 इज इक्वल टू 67, जो कि इक्वल है 66.33 के, मीन्स 0. यहाँ पे क्या 67 का डिफरेंस है। सो ये अप्रॉक्स मीन्स लगभग सेम ही है 66.33 और 67, ये लगभग सेम ही है। सो आप इस हेल्प से भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि अगर आपको जो आपका ऑप्शन गिवन होगा उसमें अगर जो परसेंटेज है वो बहुत पास पास वैल्यू गिवन है, मीन्स ए की वैल्यू गिवन होगी अगर 66.5, बी गिवन है आपको 67, सी गिवन है आपको 66.23, डी गिवन है आपको 66.33, तो देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये बहुत पास पास है, सभी वैल्यू के बीच में माइनर सा डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप फुल प्रोसेस ही सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट ट्रिक सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 67, बट आंसर क्या है 66.33। सो यहाँ थोड़ा बहुत आपको चेंजेस आ सकता है, इसीलिए वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है आप किस प्रोसेस से सॉल्व करें। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, इफ 18% ऑफ अ नंबर इज 720, एक नंबर है, कोई भी नंबर है, उसका 18% क्या है 720 है, तो उसका हमें 81% फाइंड करना है। 81% क्या होगा, तो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर का क्या है 18% है 720, मीन्स जैसे हम पहले कैसे करते थे कि अगर कोई भी नंबर है हम कैसे करते थे, सपोज हमारे 200 है, तो इसका अगर 100% की वैल्यू 200 है तो इसका 1% की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, इसका 18% की वैल्यू क्या हो जाएगा 36, तो वैसा ही यहाँ पे है 18% की वैल्यू क्या है 720 है, हमें फाइंड क्या करना है 81%, तो नंबर कोई भी हो, हमें नंबर से मतलब नहीं, हमें इतना गिवन है, हमें ये स्टेटमेंट गिवन है कि 18% ऑफ अ नंबर इज 720, तो यहाँ से हम 1% फाइंड कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 720 अपॉन 18, ये वैल्यू क्या हो गया 40, तो हमें 81% पूछा है, तो आप 40 इंटू 81 कर दे, तो ये क्या हो गया 4 1 जा 4 8 4 जा 32 3240 आंसर हो गया।
सिंपल है। इस अब ये प्रोसेस मैं इसीलिए प्रीवियस वीडियो में बोला था कि ये प्रोसेस जो है, जो ये वाला प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अब ये वाला क्वेश्चन था डायरेक्ट सॉल्व हो गया, बट अगर आप इसको फुल प्रोसेस सॉल्व करें तो हमें वो नंबर पता नहीं कि किस नंबर की वैल्यू 720 है, मीन्स हम ऐसे फाइंड करते हैं, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो 18% ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 720 है। यहां से हम 18 अपॉन 100 इंटू एक्स करते हैं, 720 है। x इज इक्वल टू 720 इंटू 100 देन अपॉन 18 करते हैं, तो ये क्या आता है 40। तो x की वैल्यू क्या हो जाती है 4000, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा ही नहीं था, x की वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अब किसी बच्चे को ये स्टेप अगर नहीं पता होगा तो वो पहले ये फाइंड करेगा, अब x की वैल्यू निकल गई है तो यहां से अब वो 80% 81% फाइंड करेगा। सो 100% की वैल्यू क्या है 4000, तो हमें क्या करना है 81% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम यहाँ से 10% की वैल्यू फाइंड कर लें तो क्या हो जाएगा 4000 अपॉन 10 इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से 81% की वैल्यू आ गई 81 इंटू 400, तो हो गया 4 1 4 8 4 32, ये आंसर हो गया। सॉरी गाइज, यहाँ पे ये एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 100% की वैल्यू 4000 है, तो यहाँ पे हमने 10 से क्या किया है डिवाइड किया, तो यहाँ से 10 से डिवाइड करना 400 आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे 81% की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 इंटू 8 वो क्या होता है 80% होता है, तो यहाँ भी हम 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 32 वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। देन हमें 1% की वैल्यू क्या है, यहाँ से 1% की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 40 है। सो हम 80 में 1% ऐड कर देंगे, मीन 3200 में अगर 40 ऐड कर दें तो 3240 इसका आंसर हो गया। यहाँ पे मैंने जल्दीबाजी में 81 इंटू 400 कर, जो कि गलत है। आप ये चीज़ ध्यान रखें कि 10 में हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% हो रहा है, तो 80% की वैल्यू 3200 है, फिर 1% की वैल्यू 40 है, तो इसको ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ गया 3240। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ गाइज हम इस पे एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in a class is increased by 20%, is increased by कितना 20%। मीन्स सपोज पहले क्लास में जितने ही बच्चे हो, पहले 10 बच्चे हो 20 बच्चे हो 30 बच्चे हो, लेकिन अब मीन्स आप ऐसा अज्यूम कर ले कि प्रीवियस सेशन में जो प्रीवियस बैच होगा उसमें सपोज आपके क्लास में होंगे 20 बच्चे, लेकिन अब जो नया सेशन है उसमें जो प्रीवियस जो बच्चे थे उससे 20% ज्यादा बच्चे हैं, एंड अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अब हो गए हैं वो हो गया 66। तो हमें ये फाइंड करना है कि जो प्रीवियस बैच में बच्चे थे वो कितने बच्चे थे। तो इसको तो सबसे पहले हम फुल प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, मीन्स कि स्टार्टिंग में, जैसे कि स्टार्टिंग में सपोज बच्चे होते हैं हमारे पास एक्स बच्चे होते हैं, इसमें इंक्रीज हुआ है 20% का, तो वैल्यू कितना बना 66 बना है। इट मीन्स एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स, ये 66 है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लिए, क्वेश्चन बन गया है। इसको अब अगर हम जो शॉर्टकट ट्रिक हमने अभी पिछले डिस्कस किया उससे सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी नंबर, कोई भी चीज, वो कितना भी हो, वो खुद में कितना होता है, खुद में 100% होता है, खुद में 100% होता है। तो आप ऐसा मान लें कि प्रीवियस बैच में जो स्टूडेंट्स थे वो कितने थे 100% थे खुद में। हमें 100% की वैल्यू को फाइंड करना है, हमें 100% की वैल्यू ही फाइंड करनी है, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है कि प्रीवियस बैच में कितने स्टूडेंट्स थे। तो इसमें इंक्रीज कितना हुआ है 20% का इंक्रीमेंट हुआ। इट मींस कि ये वैल्यू कितना हो गया है इस बैच में, इस ईयर ये वैल्यू हो गया है 120%, एंड इसकी वैल्यू क्या गिवन है 66। तो यहां से अगर हम 20% की वैल्यू फाइंड कर लें एंड 100% की वैल्यू फाइंड कर ले, तो या फिर अगर हम यहाँ से ये जो इक्वेशन आया है यहाँ से अगर हम 20% की वैल्यू फाइंड कर ले तो हम कर सकते हैं 120% माइनस 20%, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 100% की वैल्यू आ जाएगी। सो 120% की वैल्यू क्या है 66 है। तो अगर हम 20% की वैल्यू फाइंड करें तो 20 में जब हम इसमें 120 में जब हम डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 20% आएगा, तो इसमें भी हमें डिवाइडेड बाय 6 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 20% की वैल्यू आ गई 11, 120% की वैल्यू क्या है 66 है, तो हम कर देंगे 120% माइनस 20%, 66 माइनस 11 इज इक्वल टू 55%, इसका आंसर हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कैसे हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। एंड कोई भी क्वेश्चन है इस टाइप का, आप उस क्वेश्चन में सबसे पहले ये जो ट्रिक है
इसको अप्लाई करने की ट्राई करें। ये जब आपका नहीं बैठ रहा हो तब आप ये जो फुल प्रोसेस है इस पे जाएं। अब पहले फुल पे ना जाएं, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। पहले आप शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करें, क्योंकि इसकी अगर आपको हैबिट हो जाएगी तो वो बहुत ही मीन्स वो बेस्ट चीज़ है अगर आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। सो गाइज, अगर आपको आज की इस वीडियो में, आज के इस कॉन्सेप्ट्स में कोई भी डाउट हो तो प्लीज उस डाउट को कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछें। एंड परसेंटेज पे इससे पहले ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोडेड है, आप जाकर उन 4 वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसमें भी हमने क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, शॉर्टकट ट्रिक्स, ये सब चीज़ों को डिस्कस किया है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, सो दैट कि वो बच्चे अगर किसी प्लेसमेंट एग्जाम, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे परसेंटेज का यूज है, तो उन्हें हेल्प मिले शॉर्टकट ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।